Hello everyone, my name is Sakshi, BAMS first year student, and today we will discuss about chapter wise weightage of class 11th. हमारे पास क्लास 11 के अंदर टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें यूनिट 1 जो है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूनिट थर्ड इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यूनिट फोर्थ इज़ प्लांट फिजियोलॉजी एंड यूनिट 5 इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी. Unit 1 is divided into 4 chapters and there are 19 chapters in biology of class 11. So unit first is divided into 4 chapters, which are chapter 1 is the living world, chapter 2 is the biological classification, chapter 3 is plant kingdom and chapter 4 is animal kingdom. Unit second is divided into 3 chapters, which are chapter 5, chapter 6, chapter 7. Chapter 5 is morphology of flowering plants, chapter 6 is anatomy of flowering plants, chapter 7 is structure, organization and animals. Unit 3rd is divided into 3 chapters, cell the unit of life, chapter 9 biomolecules and chapter 10 cell cycle and cell division. Unit 4th is divided into 3 chapters, which are chapter 11, chapter 12, chapter 13. So chapter 11 is photosynthesis in higher plants, chapter 12 is respiration in plants, chapter 13 plant growth and development. Unit 5th human physiology, which is divided into 6 chapters. Chapter number 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Chapter 14 is breathing and exchange of gases. Chapter 15 is body fluids and circulation. Chapter 16 is excretory products and their elimination. 17 locomotion and movement. 18 neural control and coordination. 19 chemical coordination and integration. तो अभी हम इनके वेटेज की बात करते हैं. तो यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका वेटेज जो होता है वो 1 क्वेश्चन का होता है. इसमें से ओनली एक ही क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, और ये मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मेरी मान तक इसको स्किप मत करना. एक क्वेश्चन भी प्लस 4 मार्क्स, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना NCERT से. चैप्टर 2 इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका वेटेज होता है 2 क्वेश्चन. चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसका वेटेज होता है 3 to 4 क्वेश्चन. एंड एनिमल किंगडम का वेटेज है 5 to 2 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन. तो यूनिट सेकंड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका जो वेटेज होता है वो होता है 3 क्वेश्चंस. एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का वेटेज 3 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस आप मान के चलिए. एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का जो वेटेज है वो 2 to 3 क्वेश्चंस. उसके बाद में आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका जो वेटेज होता है वो होता है 3 to 4 क्वेश्चन. ये वाली यूनिट वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर पढ़िएगा. बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज है 3 to 4 क्वेश्चंस. एंड चैप्टर 3 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसका भी वेटेज है 4 to 5 क्वेश्चंस. 3 to 4 भी हो सकता है मतलब. फिर प्लांट फिजियो में हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. उसका वेटेज जो है 2 to 3 क्वेश्चंस. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का 3 to 4 क्वेश्चंस. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है 3 to 4 क्वेश्चंस. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है. यूनिट 5 जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज की यूनिट है, तो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा. चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चंस. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का 2 क्वेश्चन. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का 2 to 3 क्वेश्चन. लोकोमोशन एंड मूवमेंट का 3 to 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. नर्वस सिस्टम का 2 क्वेश्चन. एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का भी 2 क्वेश्चन. सो फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि NCERT से आपको पढ़ना है. NCERT से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, कोई सा भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है. सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने, वो भी NCERT से ही. कोई भी मतलब आप NCERT पढ़ने के बाद में आप मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो. MTG तो आप यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और बुक्स है, तो वैसे ज़्यादा बुक्स के ऊपर आपको नहीं जाना है. मेनली NCERT प्लस आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लो, ये इनफ है नीट के लिए. एंड
अभी मैं बायोलॉजी की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आपके लिए कल पोस्ट कर दूँगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।